Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Heron's formula. इस लेक्चर को कराने से पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि इसका लेक्चर नंबर 1 जरूर एक बार देख लेना। लेक्चर नंबर 1 देखोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेक्चर नंबर 1 अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको थोड़ा सा और कमांड हो जाएगी टॉपिक के ऊपर। अब हम जा रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। बट सेकंड एक्सरसाइज की तरफ जाते हुए पहले एग्जांपल 4 है, 5 है और 6 है। मेरा पर्पस है तीनों एग्जांपल्स आपको कराना ताकि आपके दिमाग में समझ आ जाए। एग्जांपल नंबर 4 में ज्यादा स्किल्स लगेंगे, तो पहले हम लोग एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। आराम से पहले एग्जांपल नंबर 6 मेरी क्लास देखेगी। उसमें ये दिया हुआ है सान्या हैज अ पीस ऑफ लैंड व्हिच इज इन द शेप ऑफ अ रोम्बस। सबसे पहले रोम्बस के बारे में हम क्या जानते हैं? रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। एक साइड दे दो, हम चारों निकाल लेंगे। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। शी वांट्स her one daughter and one son to work on the land and produce different crops. She divided the land into two equal parts. If the perimeter of land बोला है, उन्होंने लैंड बोला है, हमें जो सुनाई दे रहा है, हमें सुनाई दे रहा है रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस is 400 meter and one of the diagonals is 160 meter. One of the diagonal is 160 meter. How much area each of them will get for their crops? तो सबसे पहले बता दूं, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और पेरीमीटर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों आउटर बाउंड्री। हम पंगे ले रहे हैं, आराम आराम से करेंगे, हमें कोई हाय तौबा नहीं है। पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। तो बच्चा बोलेगा 4 इंटू एस बराबर 400 मीटर। तो एस बराबर हो जाएगा 400 अपॉन 4 मीटर। तो साइड ऑफ रोम्बस हो जाएगी 100 मीटर। तो ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर और ये भी 100 मीटर। अब बच्चा देखेगा, बच्चा कहेगा सर इस ट्राइंगल को देखो। ट्राइंगल ए बी डी की जो साइड्स हैं वो हैं 100, 100 और 160। और सर अगर आप ट्राइंगल ये वाले की साइड्स देखो, जिसको रेड मैंने किया है, ट्राइंगल बी सी डी की साइड देखो तो वो भी है 100, 100, 160। तो दोनों का एरिया इक्वल होगा क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। पहले समझ लो। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। वैसे आपको ये नहीं लिखना, देयरफॉर एरिया ऑफ ACABD will be equals to area of BCD। जितना एक का एरिया आएगा उतना ही दूसरे का एरिया आएगा। तो काम करते हैं, पहले एक का एरिया निकाल लेते हैं। सो लेट अस फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD में एक साइड हो गई 100 मीटर, दूसरी साइड हो गई 100 मीटर और तीसरी साइड हो गई 160 मीटर। मैं कहूंगा मुझे पॉज कर दो ताकि मैं आराम से चिल करूं और तुम ये वाला क्वेश्चन खुद से करो। और अगर तुम एस निकालोगे सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 दैट इज 100 प्लस 160 अपॉन 2 200 360, ये आ जाएगा 180 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है अंडर रूट में 180, 180 इंटू 180 माइनस 100 एक बार इंटू 180 माइनस 100 दो बार इंटू 180 माइनस 160 तीसरी बार। ये s माइनस ए, s माइनस बी और मेरे प्यारे बच्चों s माइनस सी। तो दैट विल बी अंडर रूट में 180। अब 180 से जब पंगे लूंगा तो लिखूंगा 3 3 जा 9 2 जा 18 इंटू 10। इंटू 10 क्यों लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। 3 3 जा 9 इंटू 2 इंटू 10। ये मैंने 180 के फैक्टर्स बनाए हैं। 180 में से 100 जाएगा बचेगा 80, 180 में से 100 जाएगा बचेगा 80 और 180 में से 60 जाएगा बचेगा 20। 20 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर क्लास 7 है 2 2 4 5 2 इंटू 2 इंटू 5। मुझे पेयर बना के चीज़ों को बाहर निकालना है। ये 3 का एक पेयर बन गया, यहाँ पर मेरी क्लास 80 का एक पेयर बन गया
अगर क्लास 7 है तो क्लास कहेगी 5 2 ज़ा 10 और 10 का एक पेयर बन गया। थोड़ा ध्यान देके चलना, ये 2 का एक पेयर बन गया, अंदर कुछ भी नहीं रह रहा तो सब बाहर आ गया। ये तो लॉटरी वाली बात हो जाती है। तो 3 बाहर, एक 2 बाहर, एक 10 बाहर, एक 80 बाहर, और दिस इज योर आंसर। एक 3 बाहर, एक 2 बाहर, एक 10 बाहर और एक 80 बाहर। 3 2 ज़ा 6, 8 ज़ा 48, 48 0 0 मीटर स्क्वायर इज area of triangle ABD. Area of triangle ABD is 4800 meter square. अब हम यहाँ छोड़ सकते हैं इसको, नहीं. Now both his son as well as daughter will get an area of 4800 meter square each for their crops रिस्पेक्टिवली। क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, तो भाई जितना एरिया तुझे मिला है उतना ही एरिया उसको मिला है। जितना लड़कियों का हक होता है उतना ही लड़कों का हक होता है, और जितना लड़कों का हक होता है उतना ही लड़कियों का हक होता है। अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि सानिया की क्या क्वालिटी यहाँ पर नजर आई आपको, तो आप ये लिख सकते हो सानिया जी ने लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चों को जो भी अपने एसेट्स थे, जो भी अपनी प्रॉपर्टीज थी, इक्वल लेवल पे दी। ये आप ऐसे करके लिख सकते हो। ये करने के बाद मैं आऊंगा एग्जाम्पल नंबर 5 पे। आराम से मुझे पॉज करो और एग्जाम्पल नंबर 5 एक बार पढ़ो। क्लास एग्जाम्पल नंबर 5 को पढ़ेगी। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, student of a school staged a rally for cleanliness campaign. They walked through the lanes in two groups. One group walked through the lanes A, B, B, C and C, A, while other through A, C, C, D and D, A. Figure उन्होंने दे रखी है। They cleaned the area enclosed within their within their lanes A, B, B, C, C, D and D, A दे रखा है। Angle B is equals to 90 degree. Which group cleaned more area and by how much? Find the total area cleaned by the students. ध्यान से देखना, सबसे पहले एंगल बी दे रखा है 90 डिग्री। एक लाइन ले ली ए बी, एंगल बी 90 डिग्री, बी सी, फिर एक ले ली सी डी, फिर एक ले ली डी ए। अब ए बी दे रखा है 9, फिगर हाइपोथेटिकल है। ए बी दे रखा है 9 मीटर, बी सी दे रखा है 40 मीटर, और सी डी दे रखा है 15 मीटर, और डी ए दे रखा है 28 मीटर। 28 मीटर। अब उन्होंने क्या बोला है, दे क्लीन वो वन ग्रुप वॉकड थ्रू द लेन्स ए बी बी सी एंड सी ए। एक ग्रुप ने वॉक किया ए बी में, बी सी में एंड सी ए में। सी ए में करा तो हमें सी ए को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी, एक ग्रुप ने तो ये वाली सफाई करी है, ए बी बी सी और सी ए वाली, मतलब ये एरिया साफ कर दिया इन्होंने, ये गली साफ कर दी। जो दूसरा ग्रुप था उसके बारे पास भी आ जाओ। दी अदर ग्रुप्स while the other through AC, अच्छा AC, CD, CD एंड DA। ओके जी, उन्होंने ये वाला एरिया साफ कर दिया। एक ने ग्रीन वाला साफ कर दिया और एक ने येलो वाला साफ कर दिया। ऑब्वियसली एक ने A1 साफ कर दिया, एक ने A2 साफ कर दिया। एंगल B 90 डिग्री दे रखा है। विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया एंड बाय हाउ मच? कौन से वाले ने, ये फिगर में आप लोगों को लग रहा होगा येलो वाले ने ज्यादा किया, नहीं, ये हमने अपने आप से इमेजिनरी फिगर बनाई है। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में क्या निकालना है? सॉल्यूशन में वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC and triangle ADC. So for एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम हेरॉन्स नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? बिकॉज अपने को एंगल B दे रखा है 90 डिग्री। भाई साहब जब 90 डिग्री दे रखा हो तो एक साइड बेस हो जाएगी और एक साइड हाइट हो जाएगी। कहीं नहीं दे रखा कि हिरॉन्स को यूज करो, तो हाफ एक स्टेप उनके लिए लिख देते हैं, AB इंटू BC। तो हाफ इंटू AB दे रखा है 9 इंटू 40, तो 2 1 जा 2 20 जा, ये आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, या जिसको हम भरी भाषा में बोल देंगे A1, कि जो A1 आया है वो 180 मीटर स्क्वायर आया जी।
अब हमें निकालना है A2। नाउ फॉर ट्राइंगल ADC, बच्चा कहेगा एक साइड दे रखी है, दूसरी साइड दे रखी है, तीसरी साइड नहीं दे रखी। यही इस क्वेश्चन का कैच है और इसी कैच की वजह से ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि AC नहीं दे रखी और वहां बेस इनटू हाइट नहीं लगेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो यहां पर आपको सबसे पहले वापस आना पड़ेगा, वापस इन ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो ये जगह 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर 81 प्लस 1600 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1681, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 41 का होल स्क्वायर, तो AC बराबर आ जाएगा 41 मीटर्स। यही इस क्वेश्चन की खास बात थी, जहां पर बच्चा आमतौर पे थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है, ये बस ध्यान से देख लेना या कंफ्यूज हो जाता है। ये वाली साइड आ गई 41। अब फॉर ट्राइंगल ADC, एक साइड ले लो, अपने को दे रखी है 28 मीटर, एक साइड दे रखी है 15 मीटर, एक साइड हमने जो निकाली है दैट इज 41 मीटर। सेमी पेरीमीटर होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, दैट इज 28 प्लस 15 प्लस 41 अपॉन 2। 28 प्लस 15 प्लस 41, तो क्लास बोलेगी 28 प्लस 15 प्लस 41 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 42। ये आपका आ जाएगा 42 मीटर सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लास बोलेगी अंडर रूट में 42 इंटू 42 माइनस 28 इंटू 42 माइनस 15 इंटू 42 माइनस 41। थोड़ा सा ध्यान देके चलना, 42 होता है 7 इंटू 3 इंटू 2, 42 के फैक्टर्स होते हैं 7 इंटू 3 इंटू 2। हाथ के हाथ एक स्टेप बचाते हुए चलोगे तो आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। 42 में से 28 माइनस करो, माइनस 28 इज इक्वल्स टू 14 आएगा, ये माइनस करके आएगा 14 जो 7 इंटू 2 होता है। 42 माइनस 15, 42 माइनस 15 करोगे तो 27 आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 42 में से 41 माइनस करोगे तो 1 आएगा। थोड़ा हम कैलकुलेशन गलत ना हो इसलिए कई बार कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं, इंडिया में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 7 का पेयर बन गया, ये 3 का एक पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, और कहीं पे एक और अगर क्लास 7 है तो 3 का एक और पेयर बन गया, तो सब बाहर आ गया। ये बहुत अच्छी बात है, बाहर आ रहा है 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। एक 7 बाहर आ रहा है, एक 2 बाहर आ रहा है, और 3 दो बाहर आ रहे हैं। 3 3 जा 9 7 जा 63, 9 7 जा 9 इंटू 7 इंटू 2, 2 is equals to 126 meter square is area of triangle ADC which is A2। अब हम देखेंगे कौन से ग्रुप ने ज्यादा सफाई करी। वो पूछ रहे हैं विच ग्रुप क्लीन्ड मोर, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज मोर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो ग्रुप 1 क्लीन्ड मोर एरिया देन ग्रुप 2, पहली बात, बाय 180 माइनस 126। विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया एंड बाय हाउ मच। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, कितने का फर्क था, बाय 54 मीटर स्क्वायर। फाइंड द टोटल एरिया। टोटल एरिया के लिए थोड़ी जगह नहीं है, टोटल एरिया के लिए थोड़ी जगह नहीं है तो जगह बनाएंगे। टोटल एरिया के लिए हम यहाँ आ जाएंगे, टोटल एरिया के लिए थोड़ा सा क्लास देखेगी। टोटल एरिया is equals to A1 plus A2 is 180 plus 126 is equals to 306 मीटर स्क्वायर। 306 मीटर स्क्वायर इज द टोटल एरिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तुम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो,
तो तुम्हें इन सब चीजों को ध्यान से देखते हुए चलना है। इससे भी ज्यादा ध्यान से देखने वाली चीज है एग्जाम्पल नंबर 4, जो नानी याद दिला देगा। तुम करो, मैं आराम से चिल मार रहा हूं। तुम करो, इस क्वेश्चन को मैं आराम से चिल मारूंगा, तुम एक बार इसको पढ़ो और मुझे कम से कम 1 मिनट के लिए पॉज करो। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, अगर समझ आ रहा हो तो बहुत बढ़िया बात है। क्लास बोलेगी कि सर डरा रहे हो, कमला हैज अ ट्रायंगुलर फील्ड विथ साइड, जगह की भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी और कैलकुलेशन ज्यादा होंगी, विथ साइड 200 मीटर, 360 मीटर और 240 मीटर। 240 मीटर वेयर शी ग्रीव वीट, जहां पर उन्होंने वीट धान की खेती करी। धान को वीट बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में वीट बहुत यूज होता है। यहाँ पर उन्होंने वीट की खेती करी। जय माता। ठीक है जी, आगे। Adjacent to the previous field, she wanted to grow potatoes and onions. She divided, तो she onion, अच्छा, where she grew wheat in another triangular field with side 240, 320 and 400. 240 तो एक साइड है, 320 एंड 400, 400 मीटर की एक साइड है। ठीक है जी। She wanted to grow potatoes and onions. She divided the field by two parts by joining the midpoints of the longest side to the opposite vertex. Longest side 400 है, इसके midpoint को opposite vertex के साथ जोड़ दिया। ओके, और फिर एक जगह पर उन्होंने वीट उगाई। एक जगह पर उन्होंने कहा यहाँ पर मैं पोटैटोज उगाऊंगी और दूसरी जगह पर मैं ओनियंस उगाऊंगी। ध्यान से समझना वो कहना क्या चाह रही है। इस एरिया में वो ओनियंस उगाएंगी। तो पहले फील्ड का नाम लेना हो तो नाम ले देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कैलकुलेशन में नानी याद आएगी, थोड़ा ध्यान देके चलना। नाम लेते हैं ए बी सी डी, और ये जो ई मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है। ध्यान से देखना, इसके बाद वो क्या कह रहा है। शी डिवाइडेड द फील्ड इनटू टू पार्ट्स बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स टू ग्रीव पोटैटो। यहाँ पे पोटैटो उगाना चाहती हैं और यहाँ पे ओनियन उगाना चाहती हैं। ओके जी, ध्यान से। और पोटैटो एंड डिवाइडेड द फील्ड इनटू, ये सब potatoes and the onions in the other part. How much area has been used for wheat, potatoes and onions? इसे कराने से पहले एक स्किल वाली बात देखना। मैंने बोला ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC होगा हाफ इंटू बेस, बेस ले लो EC इंटू हाइट, हाइट आप ये ले लो, जो भी आपको हाइट लेनी हो, हाइट ले लो H, इसे मानो एक, और एरिया ऑफ BEC विल बी इक्वल्स टू हाफ EC। अगर ये 400 है तो 200 इंटू एच कर दो, ये हो जाएगा 100H। एरिया ऑफ BEC जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100H। इस चीज को ध्यान से समझना, अगर क्लास 7 है तो एरिया ऑफ BEC की बात हो रही है। यहीं पे सिमिलरली एरिया ऑफ BED कितना होगा? एरिया ऑफ BED कितना होगा? बच्चा बोलेगा हाफ इंटू DE इंटू H क्यों? बिकॉज बोथ ट्राइंगल्स हैव सेम हाइट। आप इस चीज को समझना, अगर एक ट्राइंगल हो ABC और यहाँ पर ये मीडियन आ रही हो M, अगर ये जितनी हाइट इस ट्राइंगल की होगी उतनी हाइट दोनों बाहर वाले ट्राइंगल की भी होगी, दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम होगी। तो हाफ इंटू डी को भी देखेंगे तो मिड पॉइंट था, तो 200 इंटू एच, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 100H। एरिया ऑफ BED B बराबर आ जाएगा 100H। तो वो भी 100H आ रहा है, वो भी 100H आ रहा है। देयरफॉर क्लास बोलेगी एरिया ऑफ BEC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BED, क्योंकि बोथ ट्राइंगल्स हैव सेम बेस एंड इक्वल हाइट्स। पहले ही आप समझ लो, मुझे पॉज कर लो, वहां एग्जाम में लिखना और लिख देना, मगर वहां आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बोथ ट्राइंगल्स हैव सेम बेस एंड इक्वल हाइट्स। ये आपको समझाने के लिए मैंने 2-3 मिनट जो है वो वेस्ट करे, जिसमें मुझे भी चक्कर आए। तो अब जरा ध्यान से देख लेना, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे, क्या लिखोगे? आप लिखोगे एरिया ऑफ
potato field is equals to area of onion field is equals to half area of triangle BDC। हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, पूरे BDC का जो एरिया निकाल दो उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा अगर क्लास 7 है तो। सो फॉर ट्राइंगल BDC हम लिखेंगे, एक साइड दे रखी है 240 मीटर, एक साइड दे रखी है 320 मीटर और एक साइड दे रखी है 400 मीटर सी। तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, सी ये रहा, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 240 प्लस 320 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2। आराम से करेगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन का थोड़ा हम ध्यान देते हैं। 240 240 वही 240 प्लस 320 320 प्लस 400 400 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 480। इसका सेमी पेरीमीटर आएगा 480 मीटर्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 480 इंटू 480 माइनस 320 इंटू 480 माइनस 400 इंटू 480 माइनस 240। वो मैंने एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बट वो आगे पीछे कर दिया तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 480 इंटू 480 में से जब वन ये जाएगा तो बचेगा 160 इंटू 80 इंटू 480 में से 240 जाएगा, माइनस 240 इज इक्वल्स टू 240। क्या कर रहा हूँ मैं, मेरी कैलकुलेशंस को क्या हो गया है। तो क्लास बोलेगी आराम से सर देखना, 480 को ज़्यादा पंगे मत लो, 2 इंटू 24, 24 टू ज़ा 48 इंटू 10, 16 से पंगे मत लो सर, 16 से पंगे मत लो, 16 इंटू 10 कर दो, 80 को कर दो 8 इंटू 10 कर दो और 240 को कर दो 24 इंटू 10। पेयर अपने आप बन जाएंगे अगर हम लोग अब तक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो। क्लास बोलेगी 24 का एक पेयर बन गया, इतने में एक बच्चा बोलेगा 10 का एक पेयर बन गया, एक पेयर और 10 का बन गया, इतने में एक बच्चा बोलेगा 8 टू ज़ा 16 और 16 का एक पेयर बन गया। सब बाहर आ गया, ये बहुत बढ़िया काम हो गया। बाहर आ गया 16 इंटू 24 इंटू एक 10 इंटू एक और 10, भाई एक 24 बाहर आ गया, एक 10 बाहर आ गया, एक और 10 बाहर आ गया और अगर क्लास देखे तो एक 16 भी बाहर आ गया, 8 टू ज़ा 16 का भी पेयर बाहर आ गया। बस ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, 16 इंटू 24 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 38400 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ BDC। अब उन्होंने दे रखा है 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। सो नाउ एरिया ऑफ पोटैटो is equals to area of onion is equals to half area of BDC divided by 10,000 in hectares। हमारा जो आंसर आया है वो मीटर स्क्वायर में आया है, मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर्स में कर देंगे तो एरिया ऑफ पोटैटो is equals to area of onion is equals to 38400 divided by 20,000। क्लास बोलेगी 2 जीरो से 2 जीरो गए सर, ये आ जाएगा 1.92 हेक्टेयर ईच। आराम से मुझे पॉज कर दो, पहले यहां तक कर लो, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अभी भी एग्जाम्पल काफी बाकी है, अभी भी इसमें एक चीज बाकी है। आराम से पहले इतना कॉपी करो, मुझे पॉज करो, फिर आगे चलेंगे। अब इसके बाद उन्होंने एक और बात भी बोली है, पोटैटोज ओनियन तो हो गया, वीट वाला एरिया भी निकालना है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो एरिया ऑफ वीट जो होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो पहला है 200, 360 और 240 वाला, जिसमें एक साइड दे रखी है 200 मीटर, एक साइड दे रखी है 360 मीटर, मीटर मीटर साथ बोलोगे तो सही रहेगा, और एक साइड दे रखी है 240 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज 200 प्लस 360 प्लस 240 अपॉन 2, यह आ जाएगा 400 मीटर सेमी पेरीमीटर
एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर 400 इंटू 400 माइनस 200 इंटू 400 माइनस 240 इंटू 400 माइनस 360। माता रानी का नाम लो, पूरा अंडर रूट 400 बराबर होता है 20 इंटू 20। मुझे तो पेयर बनाने से मतलब है, जल्दी से जल्दी पेयर बनाओ। 400 में से 200 जाएगा तो बचेगा 200, 200 हो जाएगा 20 इंटू 10। 400 में से 240 जाएगा तो बचेगा 160 जो हो जाएगा 16 इंटू 10। और 400 में से 360 जाएगा तो बचेगा 40 जिसको लिख दूंगा 2 इंटू 20। अब एक बहुत अच्छा बच्चा बोलेगा सर वैसे तो आपने चालाकी सही करी है, इस 16 को आप 16 में चालाकी कर दो, 16 को लिख दो 4 इंटू 4। ये स्टेप में दिक्कत हो तो मुझे रिवाइंड कर लेना, मैं थोड़ा सा आपको हॉट तरीके से करा रहा हूँ। तो इतने में एक बच्चा बोलेगा सर 20 का पेयर आपने ही बना दिया था, ये 20 का दूसरा पेयर यहाँ बना हुआ है, और अगर आप ध्यान से देखो तो एक पेयर यहाँ पर बनेगा, 10 का ये पेयर बना हुआ है और एक 4 का ये पेयर बना है, बट फिर भी अंडर रूट 2 रह गया, फिर भी अंडर रूट 2 रह गया। तो क्लास बोलेगी एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब जहां पर वीट ग्रो होगी वो वाला हो जाएगा, एक 20 बाहर, एक और 20 बाहर, एक 10 बाहर, एक 4 बाहर और एक रूट 2, और अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41। ये आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लोगे। 400, 4000, 200 इंटू 200, 2 टू ज़ा 4, 4 ज़ा 16, 16, 16, 10 20 30 रूट 2, that will be 16,000 into 1.41 डिवाइडेड बाय 10,000। अगर हेक्टेयर में निकालना है तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे और एक्स्ट्रा, तो 16 इंटू 141, 16 इंटू 141 is equals to divided by 1000, 1000 is equals to 2.256 हेक्टेयर। आमतौर पे बच्चे जब पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल्स नहीं करते, और एग्जाम्पल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात याद रख लेना। एग्जाम्पल्स नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। एग्जाम्पल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि मैंने एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 जिस टेक्निक से कराया वो टेक्निक आपको समझ आई हो। कहीं दिक्कत हो तो एक बार रिमाइंड करके दोबारा देख लेना, परेशान होने की जरूरत नहीं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड हम लोग उससे पहले आप लोगों को एक होमवर्क दे दूं कि हीरॉन्स फार्मूला की सेकंड एक्सरसाइज एक बार खुद से ट्राई करो। थैंक यू। हो गए थैंक यू या नहीं? अभी नहीं हुआ, अब होगा।